एसबीआई के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बात करने के लिए है मेरे साथ चेयरमैन सीएस सेट्टी जी। सर जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर कंग्रेचुलेशंस। हम देख रहे हैं कि आपका जो ग्रोथ है वो लगभग मुनाफा 12% के आसपास है। एडवांसेस की बात करें ग्रॉस में तो वो भी 12% के आसपास है, डिपॉजिट्स भी 12% के आसपास है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ईयर ऑन ईयर कासा में डिप देख रहे हैं, मार्जिन्स पे प्रेशर देख रहे हैं। क्या रैशनैलिटी है सर इस रिजल्ट और इस नंबर्स के पीछे? नहीं, मार्जिन का प्रेशर तो रहेगा। अभी 100 बेसिस पॉइंट रिडक्शन जो रिपो रेट में हुआ है उसका असर तो तुरंत वो रिपो लिंक लोन पे ऊपर रिप्राइसिंग हो जाता है। बट वेरस फिक्स डिपॉजिट जो भी है वो तो टाइम लगेगा रिप्राइसिंग में, सो उसका मार्जिन प्रेशर है। बट काफ़ी सारे मेजर्स व्हाट वी हैव टेकन। पहले जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसके ऊपर कंट्रोल रखा है। इफ यू सी ईयर ऑन ईयर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट फ्लैट है। दैट इज नंबर वन। Number two, treasury gains. Obviously, the treasury gains also have helped. We had acquired some duration on the securities front, government G6, and that we have used for trading purposes. And this trading gains, as well as a bit of movement on the yields, which had helped us to MTM gains. This also contributed to the profitability. बट ऑन द एनआई फ्रंट आप देख लीजिए, एनआई का तो हम डिस्पाइट जो रिप्राइसिंग हुआ है हमने एनआई लेवल मेंटेन कर पाया, एंड निम का इम्पैक्ट थोड़ा हम रिड्यूस कर सकते। तो सर ये जैसा आपने बोला कि फिक्स डिपॉजिट को रिप्राइसिंग करने में टाइम जाता है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोगों को अब तक बेस्ट फिक्स डिपॉजिट के रेट मिल चुके हैं और अब यहाँ से नीचे गिरना शुरू होंगे? हाँ, मेरे ख्याल से फिक्स डिपॉजिट का ये साइकिल में डिपॉजिट रेट्स हैव पीक्ड। Now it will further come down going forward. May not be जो जितना अभी पिछले क्वार्टर में हुआ 100 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जरूर आया था, बट उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट रिप्राइसिंग और थोड़ा 1 or 2 क्वार्टर्स के लिए मेरे ख्याल से होगा। और सर यहाँ पर हम प्रोविजनिंग भी हाई देख रहे हैं, उसके पीछे की क्या वजह है? किन सेक्टर्स में आपको स्ट्रेस दिख रहा है? पर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो वो हम कम देख रहे हैं, नेट एनपीए भी कम देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस आपको कहाँ पर दिख रहा है? तो स्ट्रेस तो कहीं पे नहीं है। स्लिपेजेस आपने जो देख रहा है Q1 में, वो पिछले साल का Q1 से कंपेयर करनी है। उससे तो जो मार्जिनल इंक्रीज है उसमें ज़्यादातर हमने पुल बैक किया है। 1600 करोड़ का स्लिपेजेस जो हुआ है Q1 में, उसके बाद जुलाई और अगस्त में 8 दिन में हमने काफ़ी सारे पुल बैक किया है। वो 1600 करोड़ का स्लिपेजेस कम हो गया। सो Q1 से Q1 कंपेयर करना चाहिए। बट कोई सेक्टर ऐसा नहीं दिख रहा है हमको हमारा बुक्स में जो स्ट्रेस है। एंड आपका जो प्रोविजंस की बात कर रहे हैं वो प्रोविजंस जनरली एजिंग प्रोविजन होते हैं, जो सब स्टैंडर्ड डाउटफुल बन जाता है, डाउटफुल लॉस बन जाते हैं, तो उसका प्रोविजन एडिशनल प्रोविजन करना पड़ता है उसके लिए। और सर सरकार भी कह रही है, आरबीआई का भी ये है कि क्रेडिट ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ अगर कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो म्यूटेटेड है। उसमें अब टैरिफ वॉर के चलते एनीवे कॉशियस है लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आप कब तक उसे बढ़ता हुआ देख सकते हैं? नहीं, इस बार कॉर्पोरेट क्रेडिट थोड़ा म्यूटेड हमारा बुक्स में इसलिए हुआ है, काफ़ी लोग जो रिप्राइसिंग, ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, लार्ज कॉर्पोरेट्स रिप्राइसिंग के लिए देखते हैं। कभी कभी हम खुद रिप्राइस करते हैं, कभी दूसरा लोग अच्छा प्राइस दिए तो उनके पास जाता है, सो थोड़ा रिपेमेंट प्रीपेमेंट हो जाता है। लगभग 12,000 करोड़ का हमारा प्रीपेमेंट हुआ है, वो एक वजह है। दूसरा वजह है ये है जो सीपी मार्केट वेरी एक्टिव हो गया। जो वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज करते हैं, बैंक का रेट ज़्यादा है तो कमर्शियल पेपर लेते हैं, वो वहाँ पे भी लगभग 18,000 वो सीपी मार्केट में चला गया। सो दैट इज़ द रीज़न। बट हमारा जो पाइपलाइन देखे तो बोथ सैंक्शंस बट नॉट डिसबर्स्ड, बट जो पाइपलाइन में जो प्रपोजल्स डिस्कशन लेवल पे है वो काफ़ी सारा पाइपलाइन हमारे पास देखने को आ रहा है। लगभग 7.2 लाख करोड़ का पाइपलाइन है। सो मुझे विश्वास है कि हम कॉर्पोरेट ग्रोथ रेट
डबल डिजिट में आ जाएंगे। तो सर इस सारी टैरिफ और अनसर्टेनिटीज के बीच में आप ग्रोथ कहाँ पर देख रहे हैं और कौन से सेक्टर में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम हो रहा है? एंड आर यू स्टिल वरिड अबाउट कि जैसे अब आईटी सेक्टर में बहुत सारी फायरिंग हो रही है, तो आप कॉशियस होंगे लेंडिंग को लेकर? एंड ऑल्सो हम कब तक येस बैंक की डील क्लोज होते हुए देख सकते हैं, और आप पूरा जो अपना स्टेक उसे ऑफलोड करेंगे कि अभी फिलहाल पहले वाला ही प्लान रहेगा? पहले इस बैंक का बता देता हूँ। इस बैंक का तो जो हमने बाइंडिंग ऑफर साइन किया है वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए वेट कर रहा है। मेरे ख्याल से 2-3 महीने में होना चाहिए वो। दूसरा जो स्टेक है हम कभी भी बेच सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई होल्डिंग पीरियड नहीं है। सो हम देखेंगे ऐसे जैसा भी अपॉर्चुनिटी मिले आफ्टर दिस क्लोजर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वी विल लुक एट इट। एंड इन टर्म्स ऑफ दी आपको डिमांड कहाँ से बहुत ज्यादा है और कहाँ पर इंटरेस्ट लूज हो रहा है, खासकर आईटी में भी? नहीं, ऐसा हम कोई सेक्टर वाइज देखते नहीं है, बट आईटी सेक्टर तो कॉर्पोरेट लेंडिंग में, कॉर्पोरेट बोरोइंग में है ही नहीं। दे आर हार्डली बैंक बोरोइंग फ्रॉम द बैंक। सो सेक्टर का अप्रोच टुवर्ड्स आईटी इज नॉट देयर फॉर अस। सो एज फार एज डिमांड इज जनरली इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल्स, रिफाइनरीज, रोड्स, data centers. So these are all the sectors where we see the demand. और सर आखिरी जाते जाते सवाल, एसबीआई खास करके आपके टेन्योर में बहुत से ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हैं जो कस्टमर को भी दिख रहे हैं। कस्टमर सर्विस की बात करें, बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बात करें, तो अब व्हाट इज़ नेक्स्ट ऑन द कार्ड्स फॉर अ कस्टमर कि उसके लिए ईज़ ऑफ बैंकिंग हो और ज़्यादा सिक्योरिटी हो? क्योंकि कभी कभी कस्टमर के लिए ही एसबीआई की वेबसाइट को खोलना मुश्किल होता है। तो सेफ है, लेकिन ईज़ ऑफ बैंकिंग और कहाँ पर होगी? ईज़ ऑफ बैंकिंग हमारा फोकस रहा है, और कस्टमर जर्नीज़ के अलावा हम ये सोच रहे हैं एम्प्लॉयज़ का जर्नीज कैसे कम कर सकते हैं, उनका प्रोसेस कम सिंप्लीफाई करें। हम अभी प्रोजेक्ट सरल लॉन्च किया है। सरल इज़ बेसिकली टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स सो दैट जो कस्टमर काउंटर पे जाता है जितना जल्दी वो उनका सर्विस दे सके। हमारा प्रोसेस भी हम री इन्वेंट कर रहे हैं। वो जो प्रोजेक्ट सरल में 1 साल में आप बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखेंगे, जो काउंटर पे टाइम जो स्पेंड करते हैं कस्टमर वो कम हो जाए। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।